अपने बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, लेकिन लोग अपने बाग के फूल को देखना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरों के बाग में अगर कुरूप फूल भी है हो तो लोग उसे देखने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी इशारा क्या है। कहावत में है कि राज को यदि राज समझो तो राज को राज रहने दो, है ना। इसलिए ध्यान देंगे। और मन नहीं भावे अपन, इस कलयुग में, इस कलिकाल में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। क्या अपनी पत्नी खूब सुंदर है, लेकिन अपनी पत्नी अपने को अच्छे नहीं लगते हैं। और मन नहीं भावे अपन, और दुल्हन दुलारी, और दोसरा के नारी काहे लागे प्यारी, दोसरा के नारी काहे लागे प्यारी। मन नाही भावे अपन, मन नाही भावे अपन, दुल्हन दुलारी, दोसरा के नारी काहे लागे प्यारी, दोसरा के नारी काहे लागे प्यारी। दोसरा के नारी काहे लागेला प्यारी, इस लाइन को बहुत गहराई से लेंगे आप, और आगे की लाइन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये बात आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सुनेंगे आप। सीता पे रावण आपन लंका जला दिहले, रूमा पर वाली अपन इज्जत गवा दिहले। सीता राम जी की पत्नी थी, लेकिन रावण ने सीता जी के ऊपर क्षोभ पैदा किया। अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर सीता के रूप पर मोहित होकर के रावण ने सीता का हरण किया। अंजाम क्या मिला, पनिशमेंट क्या मिला? सोने की लंका जल करके भस्म हो गई। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। बाली ने सुग्रीव को मारकर भगा दिया, और उसकी जो पत्नी थी रूमा, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। पनिशमेंट, राम जी ने बाली जी का वध कर दिया। ध्यान देंगे। सीता पे रावण आपन लंका जला दिहले, रूमा पर बाली आपन इज्जत गवा दिहले। इतना ही नहीं, इंद्र भी अहिल्या पर, जिसे कि देवताओं का राजा इंद्र माना जाता है, इंद्र ने भी छल किया। यानी गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी अहिल्या के साथ सभी लोग जानते हैं। इंद्र भी अहिल्या पर, इंद्र भी अहिल्या पर
बड़ बिचारी दूसरा के नारी काहे लागे प्यारी दूसरा के नारी काहे लागे प्यारी। गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। इतना ही नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे आप। बुध का लो भैले अपन गुरु जी के नारी पर छल कैले विष्णु सती तुलसी बेचारी पर। ध्यान देंगे, बुद्ध जिन्हें हम भगवान कहते हैं, बुद्ध जिस समय यानी गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपनी गुरु माता जी के ऊपर ही मोहित हो गए। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु भी तुलसी के साथ छल किए, इसलिए प्रमाण है। बुध का लो भैले अपन गुरु जी के नारी पर छल कैले विष्णु सती तुलसी बेचारी पर। महाभारत में ध्यान देंगे, द्रौपदी के कीचक भी द्रौपदी के कीचक भी पकड़ले रहे साड़ी दूसरा के नारी काहे लागे प्यारी दूसरा के नारी काहे लागे प्यारी। आखिरी कड़ी है, आखिरी बंद है, सुनेंगे। आज तक जिसने भी यानी पराई स्त्री के ऊपर नजर डाला वो कलंकित हो गया, उसे भारी दाग लगा है। और ध्यान देंगे भैया, हमारे नौजवान भाई, जिंदगी में कभी अगर जीवन में इस कपड़े के ऊपर दाग लग जाएंगे तो छूट सकता है ना। इस कपड़े के ऊपर दाग लग जाएंगे तो वो दाग छूट सकता है, लेकिन कहीं अगर इस चरित्र के ऊपर दाग लग गया ना भैया, जिंदगी भर नहीं छूटेगी वो। आपका खानदान जब तक चलेगा, आप चले भी जाएंगे तो आपके खानदान वाले लज्जित होते रहेंगे कि तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा किया। सोचिए ये दाग कितना गहरा है। इसलिए और दोसरा के नारी पर लो भाई के नसाइल, आज ले चंद्रमा के दागना मिटाइल।
इंद्र को नहीं देख सकते हैं, विष्णु को नहीं देख सकते हैं, बुद्ध को नहीं देख सकते हैं, रावण को नहीं देख सकते हैं, बाली को नहीं देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को तो देख सकते हैं। चंद्रमा सादा है क्या? चंद्रमा में भी दाग है। क्यों? क्योंकि जब इंद्र, गौतम ऋषि जो उनकी पत्नी थी अहिल्या, जब इंद्र उसे छलने गया तो चंद्रमा मुर्गा बन करके बांध दिया था 12 बजे रात को, क्यों सुबह हो गया। श्राप मिला चंद्रमा को कि तू जब तक रहेगा तुझ में ये दाग लगा रहेगा। इसलिए प्रमाण है, दोसरा के नारी पर लो भाई के नसाइल, आज ले चंद्रमा के दागना बेटाइल। और मेरी आखिरी लाइन यही है आपसे, मेरा प्रश्न है आपसे, मेरे जाने के बाद इसका आंसर ढूंढिएगा कि आखिर कारण क्या है। कहे बाबा बालक सबसे, बालक बेदर्दी कहे सबसे पुकारी। मेरा प्रश्न है क्या यानी कारण क्या है जो अपनी पत्नी खूबसूरत हो लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लगती है, और दूसरे की पत्नी अगर कुरूप भी है तो देखने की लोग इच्छा जाहिर करते हैं। आखिर कारण क्या है? अरे बालक बेदर्दी कहे और सब पंचम से पुकारी, और दोसरा के नारी काहे लागे लम्यारी, दोसरा के नारी काहे लागे लम्यारी। और आखिरी लाइन, बालक बेदर्दी कहे, बालक बेदर्दी कहे सबसे पुकारी, दोसरा के नारी मत देखिहा निहारी, दोसरा के नारी मत देखिहा निहारी।